ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। रागिनी नायक ने केंद्र सरकार के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं के साथ अन्याय करने की बात कही है। भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि संसद के सदन में खड़े होकर और भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे। आज ये कहा जा रहा है कि 39 में लागू होगा। जैसे कि ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जैसे कहा था कि 15 लाख सबकी जेब में आ जाएंगे, जैसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल मिलेगी, जैसे कहा था कि बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, और जैसे कहा था कि रुपया और डॉलर समान हो जाएगा। तो केवल एक चुनावी जुमला, एक फरेब, एक पाखंड, एक झूठ के रूप में महिला आरक्षण बिल को दरकिनार कर दिया गया है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। और इसके ठीक विपरीत अब मैं बताना चाहती हूं, ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित किया। ये बात सन 1931 से शुरू हुई। कराची अधिवेशन था, गांधी और नेहरू ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आजादी के साथ साथ पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी, समान मताधिकार दोनों को मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंदन की बात करें, दशकों तक महिलाओं को यातना झेलनी पड़ी, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी, सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए। और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया। वो पंडित नेहरू की सोच थी, वो गांधी जी की सोच थी। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आरक्षण की बात शुरू करते हैं। 1989 राजीव जी ने कहा, आई एम यंग एंड आई हैव अ ड्रीम। मैं नौजवान हूँ और मेरा एक सपना है। और उस सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर साथ में चल सकें। 33% आरक्षण निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, ये सपना था राजीव जी का। लोकसभा में पास किया हमने, राज्यसभा में 7 वोट से हारे। और मैं बताना चाहती हूँ कि उन 7 वोट में से 4 वोट किसके थे? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी और यशवंत सिंह। 7 में से 4 वोट इन लोगों के थे, जिनके कारण महिला आरक्षण बिल जो है वो धराशाही हो गया और सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाया। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।